That is the question number 4. In the question number 4, it is given that prove that the function fx is equal to x raised to the power n is continuous at x equal to n where n is a positive integer. n कोई वैल्यू है, वो एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है और हमें ये देखना है कि उस पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारा फंक्शन x रेज टू द पावर n ये जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू फंक्शन होगा. तो यू नो दैट द कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूटी दैट इज सॉल्यूशन. सिंस हम लिखेंगे गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n एंड x इज इक्वल टू n इज एनी पॉइंट एंड n इज इंटीजर. यहां हम देखेंगे ना f की वैल्यू n पर हो जाएगी n रेज टू द पावर n. ये fn की वैल्यू है. ऑन टेकिंग LHL, ऑन टेकिंग LHL हम LHL की बात करेंगे. लिमिट आ जाएगी हमारे पास x टेंड्स टू n माइनस ऑफ fx आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट. हम यहाँ देख लेते हैं, मैं इसको k टेंड्स टू 0 कर रहा हूँ, मैंने k मान लिया है और यहाँ लिख देता हूँ मैं n माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, k आ जाएगा. दैट मीन्स लिमिट k टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन में हम रखेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस ऑफ k और रेज टू दी पावर n. k की लिमिट अगर हम पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास n पावर जो है अभी डिफाइंड नहीं है, तो उसके लिए हम उसको इसकी आइडेंटिटी क्या होगी ये सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा n माइनस ऑफ 0 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा, n. आंसर आ जाएगा हमारा n रेज टू दी पावर n हो जाएगा. सेम इन द सेम मैनर ऑन टेकिंग, अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑन टेकिंग RHL की बात कर लेते हैं, तो लिमिट आ जाएगी आपकी x टेंड्स टू n प्लस और ये आ जाएगा fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. फंक्शन में n प्लस और हम क्या कर देंगे k, यहाँ k रख देंगे. लिमिट हो जाएगा आपका k टेंड्स टू 0 और n प्लस ऑफ कितना आ जाएगा k. तो इसकी जगह हम रख देंगे ये x की फंक्शन में रखेंगे x की पावर n में n प्लस k रेज टू दी पावर n. तो यहाँ लिमिट पुट कर देंगे n प्लस 0 रेज टू दी पावर n. दैट मींस n रेज टू दी पावर n. हियर बात हो जाएगी if n is equal to limit x tends to n minus of fx and it is also equal to limit x tends to n plus of fx. Therefore fx is continuous. fx is continuous function, continuous at x equal to कहाँ हो जाएगा हमारा n पर कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है. इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5. उस क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पर देखेंगे. यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 सामने है और क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइंड हमने यहाँ पर कर दिया है. ये हो गया हमारा गिवन fx एक फंक्शन हो गया और उसको डिफाइन किया गया है इफ x इज इक्वल टू 1 देन fx will इज इक्वल टू x और x इज लेस देन 1. अगर 1 से लेस होगा x तो उसकी वैल्यू फिर fx इक्वल टू x होगी. इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन इट गिव्स fx इज इक्वल टू 5 होगा. हमारे पास 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा है कि क्या इन पॉइंट्स सभी पर वो कंटिन्यूस है या किस पर कंटिन्यूस नहीं है. ये हम यहाँ बात करेंगे. सबसे पहले अपन 0 के लिए बात करते हैं. हमारे पास 3 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं 0 के लिए. यहाँ लिखेंगे फॉर x इक्वल टू 0. आप ध्यान दीजिए x इक्वल टू 0 हम यहाँ लिखते हैं सिंस x इज इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 जो है वो क्या हो गया, हम जानते हैं कि 0 जो होता है वो 1 से क्या होता है, लेस होता है. और 1 से लेस है तो 1 से लेस के लिए fx किसके इक्वल हो जाएगा, fx जो होगा वो x के इक्वल हो जाएगा. अब fx अगर x के इक्वल हो गया तो हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे. देन इट विल आल्सो गिव f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई f0 के लिए. ऑन टेकिंग LHL हम LHL की बात करते हैं. तो LHL के लिए हम बात करेंगे. लिमिट हमारी आ जाएगी x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0. फंक्शन में हम 0 माइनस h पुट करेंगे. सिमिलरली हम यहाँ बात करेंगे कि आपको ध्यान में आना चाहिए x इज लेस देन या x इज लेस देन 0, यानी कि हम 0 से भी कम लेके चल रहे हैं. तो जब 0 के लिए यहाँ आप कंडीशन देख सकते हो x इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 की कंडीशन में लेस देन 0 भी आएगा. तो फंक्शन हमारा वापस क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा. यहाँ लिख सकते हैं सिंस x इज लेस देन 0 एंड 0 इज लेस देन 1 देन अगेन fx विल बी सच दैट fx इक्वल टू x हो जाएगा. तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और 0 माइनस h हम यहाँ पुट करेंगे. 0 माइनस ऑफ h दैट विल बी माइनस लिमिट h टेंड टू हो जाएगा 0 एंड h लिमिट पुट कर दीजिए. तो ये आंसर आपका जो बनेगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा.
इसके बाद हम RHL की बात करते हैं। ऑन टेकिंग RHL के लिए हम बात करेंगे तो यहां आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू हो जाएगा 0 प्लस ऑफ fx दैट विल गिव्स द लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f 0 प्लस h। हम देखते हैं 0 से थोड़े से ज्यादा के लिए h इज अ स्मॉल वैल्यू एंड फॉर द स्मॉल वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0। अब 0 से अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी हम ग्रेटर ले लें तो 0 से ग्रेटर वाली जो होगी, सपोज 0.9 हमने 5 ले लिया तो 0.5 जो होगा वो भी 1 से लेस ही होगा, इसी कंडीशन में आएगा। तो वापस हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंड टू फंक्शन कौन सा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा हमारा fx इक्वल टू x। तो x की जगह हम ये पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा 0 प्लस h और यहाँ पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 यानी आंसर आ जाएगा 0। हियर f0 is equal to its LHL limit x tends to 0 minus of fx and it is also equal to limit x tends to 0 plus of fx. That means that fx is continuous. fx is continuous at x equal to 0. ये हो गया हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया एट x इक्वल टू 0। सिमिलरली x इक्वल टू 1 के लिए आप प्रूव कर सकते हैं। x इक्वल टू 2 के लिए हम देखें, आपको ध्यान में आना चाहिए 1 के लिए जो होगा फंक्शन आप प्रूव कर लेंगे, 1 के लिए हो सकता है डिसकंटिन्यू प्रूव हो जाए। 2 के लिए अगर अपन बात करें तो 2 के लिए fx हम बात करते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1। 1 की कंडीशन में हमेशा x की वैल्यू जो भी होगी अगर वो 1 से ग्रेटर है तो वो fx किसके इक्वल होगा 5 के। तो जब x इक्वल टू 2 होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1 देन ये 5 रिप्रेजेंट करेगा। और 2 से कम के लिए तो 2 से थोड़ा सा कम जो होगा, यदि कि 2 माइनस ऑफ h के लिए भी x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 वापस 5 आ जाएगा। और इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और 2 RHL की बात करेंगे तो RHL में भी जो आपका होगा fx 5 के इक्वल हो जाएगा, यानी तीनों आंसर जो है आपके 5 5 5 आएंगे जब आप x इक्वल टू 2 लोगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 2 के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2 के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी की 2 लिमिट के क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 में।